हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए को नई भर्ती लेकर आए हैं। यह जो नई भर्ती रहने वाली है, किस विभाग के अंतर्गत रहने वाली है और कहां पर रहने वाली है, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी वीडियो को या हमारे चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं आज की भर्ती की। जो आज की भर्ती रहने वाली है, आपका आज की भर्ती उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंतर्गत रहने वाली है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है, वहाँ पर गैर शैक्षणिक पदों पर या नॉन टीचिंग पदों पर जो आपकी भर्ती है वो प्रकाशित की गई है। उसमें कुछ पद हैं, वो क्या क्या पद हैं, उन सभी पदों को हम वन बाय वन समझेंगे और कौन कौन अप्लाई कर सकता है उन चीज़ों को भी हम समझेंगे। ठीक है, और बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं और डेली जितने भी हमारी लोकल न्यूज़ेज़ हैं, लोकल जो जॉब्स हैं, चाहे वो रेगुलर जॉब्स हों चाहे परमानेंट जॉब्स हों, सभी के आपके जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं विज्ञापन की। ये जो विज्ञापन है, आपका विज्ञापन आपका 13 सितंबर को प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो पद है, सबसे पहला पद है आपका शोध अधिकारी के पद। शोध अधिकारी का जो पद है लेवल 10 का रहने वाला है। पदों की संख्या जिसमें एक है, अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। ठीक, और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये लिखी है, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मतलब आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% के साथ हो। ठीक, और बाकी सारी डिटेल है, उसको वन बाय वन आप इजीली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरा पद जो आपका रहने वाला है, दूसरे पद की अगर हम बात करें, दूसरा पद जो रहने वाला है निजी सचिव मान्य कुलपति। कुलपति का जो निजी सचिव है उसका एक पद रहने वाला है। और तीसरा पद जो रहने वाला आपका आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक का जो पद है वो रहने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें, निजी सचिव में 21 से 42 साल आपकी एज मांगी गई है। आशुलिपिक में जो एज मांगी गई है आपका 18 से 42 साल मांगी गई है। जो निजी सचिव है वो पद आपका लेवल 6 का रहने वाला है और जो आशुलिपिक का जो पद है वो आपका लेवल 4 का रहने वाला है। ठीक है, यदि बात करें निजी सचिव मान्य कुलपति की, तो उसमें जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट का डिप्रेशन जो 80 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है आपकी कीबोर्ड में वो होनी चाहिए हिंदी में। हिंदी टाइपिंग में कंप्यूटर पर आपका 400 की डिप्रेशन हो। और बाकी अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो उसमें इंग्लिश का जो आशुलेखन है आपको उसको ज्ञान आना चाहिए। संस्कृत एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टंकण ज्ञान, और संस्कृत और अंग्रेजी में कंप्यूटर टंकण का ज्ञान भी होना आवश्यक है। ठीक है, बात करते हैं आशुलिपि व्यक्तिगत सहायक की क्वालिफिकेशन की। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा हो, और साथ ही आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 वर्ड्स पर मिनट हो, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन स्पीड हो। ठीक है, और एक वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य, और साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम और कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा आपके पास जरूर हो। ठीक है, ये सारी डिटेल है। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और बाकी जो आयु में छूट है, चयन प्रक्रिया है किस किस तरीके से होगी, रिटर्न एग्जाम होने वाला है 100 नंबर का। ठीक है, अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं तो 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, जिससे 15 क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीएस से होंगे, 25 क्वेश्चन आपका जनरल जीएस, आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री, बाकी जितने भी करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल, सभी चीज़ों से होने वाले हैं। ठीक है, 30 प्रश्न आपके जो आशुलेखन शब्दावली ज्ञान पर आधारित हैं, और 30 प्रश्न जो आपका कंप्यूटर डेटा एंट्री, कंप्यूटर नॉलेज पर संबंधित हैं। ठीक है, निजी सचिव मान्य कुलपति आशुलिपि पद के निर्धारित आशुलिपि व कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मीन्स आपको टाइपिंग टेस्ट और जो आशुलिपि आपका एग्जाम है वो पास करना अनिवार्य है। ठीक हो गया, और वही बाकी 1/4 आपका जो मार्क्स है वो कट कर दिए जाएंगे यदि गलत होगा तो, जैसे सभी एग्जाम्स में होता है। ठीक है, बाकी इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लीजिएगा वन बाय वन पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, कहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक, तो ये तो 3 पद थे आपका जो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये 3 पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। 13 सितंबर को ये प्रकाशित कर दी गई थी। ठीक, और आवेदन पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 साय 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान देना कि जो भी आपका ये जो फॉर्म है 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है शाम 5 बजे तक। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।